हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। आज हम बात करेंगे कार्टिलेज इंजरीज के बारे में। कार्टिलेज इंजरीज क्या होती है, कार्टिलेज इंजरीज यंग एज में अगर हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और उसके बाद में रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट किया जाए, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जो नी की कार्टिलेज होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, उसमें कहीं पे भी रफनेस नहीं होती है। तो ये जो नी की कार्टिलेज है, इसमें अगर कोई डिफेक्ट हो जाए, है ना, बेसिकली जो कार्टिलेज डिफेक्ट होता है वो ACL इंजरीज़ के बाद में, जब घुटना बार बार लचक खाता है, या कोई मेनिस्कस इंजरीज़ होती है जिसमें घुटने पे प्रेशर बढ़ जाता है, या किसी को अगर कंजेनाइटली अगर ये हड्डी का पीस निकल जाता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस, ऐसे सिस्टम में जिसमें ये हड्डी का पीस निकल के घूम रहा है, लूज बॉडी बना हुआ है ना, तो ऐसे केसेस में ये कार्टिलेज का जो पीस होता है ये खुरदुरा हो जाता है या रफ हो जाता है ना। अब जो कार्टिलेज का पीस अगर निकल गया घुटने के अंदर से, तो उस एरिया में ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। बेसिकली कार्टिलेज इंजरीज डिवाइड होती है 3 स्टेजेस में, जिसमें कार्टिलेज थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है ना, वो स्टेज 1 होता है। दूसरा होता है जिसमें कार्टिलेज की जो परत है वो थोड़ी सी निकलना शुरू हो जाए, है ना, जैसे पेन निकलना शुरू हो जाता है वॉल में से, वैसे धीरे धीरे उसमें फुफुले आना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही कार्टिलेज में भी फुफुले आना शुरू हो जाता है। ये स्टेज 2 होता है कार्टिलेज डैमेज का। स्टेज 3 जो होता है जिसमें जो पेंट निकल रहा है, ऑलमोस्ट निकल ही गया है और रफनेस शुरू हो गई है, तो ये स्टेज 3 होता है। और चौथा जिसमें पूरा कार्टिलेज डैमेज हो जाता है उसको हम कहते हैं स्टेज 4 कार्टिलेज डैमेज। ऐसे केसेस में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे इसको ठीक किया जाए, बिकॉज कार्टिलेज जो होती है अगर एक बार डैमेज हो जाए पूरी, तो ये रीग्रो नहीं हो सकती। इसको हमको कुछ ना कुछ करके इसको वापस से रीग्रो करने के लिए कोई सर्जरी या कोई चीज़ करनी पड़ती है। अब वो चीज़ क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है इसके साइज़ के ऊपर, कि जो कार्टिलेज है वो कितना बड़ा डिफेक्ट है। अगर ये आधे से 1 सेंटीमीटर के बीच है, छोटा सा डिफेक्ट है ना, तो ऐसे केसेस में हम, जैसे ये छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, तो वैसे केसेस में हम दूरबीन वाला अंदर डालते हैं 2 छोटे इंसिजन, मतलब आधा सेंटीमीटर का दोनों साइड में इंसिजन लगता है, और उसी जगह से हम इस कार्टिलेज को इवेलुएट करते हैं कितना बड़ा डिफेक्ट है, और उसमें छोटे छोटे होल बनाते हैं। अब छोटे होल बनाने से कार्टिलेज डिफेक्ट कैसे ठीक होगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो बोन्स होते हैं इसके अंदर बोन मैरो होता है, और बोन मैरो में बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स वो होते हैं जो कोई भी टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जब ये स्टेम सेल्स यहाँ से निकल के इस जगह से निकलते हैं और खून निकलता है, तो ये दोनों मिक्स करके इसको एक छोटी सी परत बना देता है। ओरिजिनल कार्टिलेज तो नहीं बन सकती, बट 70 to 80% वो अपना काम कर ले, वैसे केसेस में वो काम हो सकता है। अगर ये कार्टिलेज डिफेक्ट 1 से 3 सेंटीमीटर के बीच है ना, तो ऐसे केसेस में हम होल भी बनाए तो भी इतना बड़ा उसका परत वो बना नहीं पाएगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें, तो ऐसे केसेस में हम करते हैं मोज़ेकोप्लास्टी। ये भी दूरबीन द्वारा होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो ये एक्स्ट्रा कार्टिलेज है ना, जैसे अगर ये नी कैप देखें तो हम अगर मोड़ेंगे तो जो कार्टिलेज इसके साथ में रगड़ नहीं रही है, जो फ्री कार्टिलेज है, भगवान ने एक्स्ट्रा कार्टिलेज दी हुई है, उस कार्टिलेज के पीस को हम यहाँ से निकालते हैं, है ना। वो सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उससे हम ये निकाल के जिस जगह पे डिफेक्ट था उस जगह पे उसको पंच इन करके डाल देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मोज़ेकोप्लास्टी। अगर ये डिफेक्ट उससे भी उसके बीच में है, वो 1 से 3 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि कार्टिलेज को रीग्रो करना। अब रीग्रो करने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं ACI, यानी कि ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि ये जो कार्टिलेज का जो पीस होता है, इसको पहले दूरबीन द्वारा हम यहाँ से एक टिश्यू को निकालते हैं, उसको कल्चर के लिए भेजते हैं बाहर, और कल्चर के बाद में उसको क्लोन करते हैं। तो वो एक सेल से करोड़ों सेल्स बनाते हैं हम, और वो सेल्स वापस से हमारे पास आते हैं, और उसको जो सेल्स होते हैं उस नए कार्टिलेज के सेल्स को, उसको वापस से हम इम्प्लांट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन। ये बहुत ही एडवांस टेक्निक्स होती है जिससे कार्टिलेज रीजनरेशन या कार्टिलेज ग्रो करने में हेल्प होती है, और ये कार्टिलेज डिफेक्ट बढ़ता नहीं है, और इसके स्मूथनेस और इसकी चीज़ें हमको रीइवैल्यूएट करनी पड़ती है MRI में कि ये कैसे इसका सक्सेस रेट है।